हेलो यूट्यूब फैमिली, एक बार फिर से आपका मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ वाले भैया में। आज की ये जो वीडियो है ये आपकी पॉलिटी से रिलेटेड होने वाली है। और पॉलिटी जैसे ही हमारे दिमाग में आता है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में एक वर्ड आता है किसका, भारतीय संविधान यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो आज की जो वीडियो है वो मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ भारतीय संविधान से ही, और भारतीय संविधान में जो भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं वो मैंने आपके लिए आज इस वीडियो में लेकर के आई हूँ। सो स्टार्ट करते हैं। संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा किया गया है। कभी कभी फ्रेंड्स हमसे एग्जैक्ट ये क्वेश्चन पेपर में पूछ लेता है कि संविधान का निर्माण जो है वो किसके द्वारा किया गया है, तो आपको आंसर पता होना चाहिए, संविधान सभा के द्वारा किया गया है। संविधान सभा का गठन किसके अनुसार किया गया है, तो आप कहेंगे संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन 1946 के प्रावधानों के अनुसार किया गया है। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन, फ्रेंड्स ये दो लाइन आपकी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। एक जो सबसे पहली बैठक हुई थी वो आपसे पूछता है कि किस दिन हुई थी, तो आप जवाब देंगे 9 दिसंबर 1946 को। और इससे दूसरा क्वेश्चन बनता है कि इसके जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो आपका आंसर होना चाहिए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। दो चीज़ें आपके सामने आई, पहला अधिवेशन संविधान सभा का कब हुआ था, तो आप कहेंगे 9 दिसंबर 1946 को। और दूसरा क्वेश्चन इससे आता है कि इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो आपका आंसर होना चाहिए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। ठीक है, नेक्स्ट लाइन आपकी है 11 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 की बैठक के जस्ट 2 डेज के आप बाद में क्या हुआ था, 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को, जो कि हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, उन्हें क्या किया गया था, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, 26 नवंबर 1949। फ्रेंड्स अभी कभी आपसे एग्जाम में पूछता है कि संविधान हमारा बनकर तैयार कब हुआ था, तो आप जवाब देंगे उसका 26 नवंबर 1949 को संविधान यानी भारतीय संविधान क्या हुआ था, अंगीकृत और अधिनियमित हुआ था। और यही रीज़न है कि हमारे यहाँ 26 नवंबर को ही हम क्या मनाते हैं, संविधान दिवस मनाते हैं, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं आपका। और जबकि आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था, जिसकी वजह से हमारा भारत जो है क्या हो पाया है, गणतंत्र राज्य बन पाया है। लेकिन आपको एक चीज़ अपने दिमाग में रखनी है कि 26 नवंबर 1949 को जो संविधान हमारा बनकर तैयार हो गया था, इसीलिए हम 26 नवंबर को क्या मनाते हैं, में संविधान दिवस मनाते हैं। मूल संविधान में 22 भाग, ये फ्रेंड्स डाटा आपको हमेशा याद होना चाहिए कि मूल संविधान में कितने भाग थे, तो मूल संविधान में आपके 22 भाग, 8 अनुसूचियां और 395 अनुच्छेद थे। 22 भाग, 8 अनुसूचियां और 395 अनुच्छेद थे। वर्तमान में अनुसूचियां 8 से बढ़कर कितनी हो गई है फ्रेंड्स, 12 हो गई है। 8 पहले थी, अब कितनी हो गई है आपकी, 12 हो गई हैं। भारतीय संविधान का 2/3 भाग, फ्रेंड्स ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। भारतीय संविधान का 2/3 भाग, 2/3 का मतलब आपके 2/3, 2/3 भाग जो है वो किससे लिया गया है, आपके भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। ये भारत शासन अधिनियम जो आपका है ये भारतीय संविधान के बनने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहा है। भारतीय संविधान के निर्माण में विभिन्न देशों के, अब देखिए फ्रेंड्स आपको पता है कि जब हमारा भारतीय संविधान बन रहा था उसमें हमने अलग अलग देशों के संविधान से मदद ली थी, तो वही बात आपसे यहाँ पर हो रही है कि भारतीय संविधान के निर्माण में विभिन्न देशों के संविधान से अनेक महत्वपूर्ण तत्व लिए गए थे। अब आइए हम जानते हैं कि इसके सोर्सेस क्या क्या थे। तो भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव भारतीय शासन अधिनियम 1935 का है। आपको मैंने अभी बताया, भारतीय संविधान के 395 अनुच्छेदों में से लगभग 250 अनुच्छेद ऐसे हैं जो 1935 ईस्वी के अधिनियम से शब्दशः लिए गए हैं। यानी कि आपको जो मैंने अभी 2/3 वाला बात बताई थी, 2/3 वाली, उसमें देखिए बात समझ में आई कि टोटल जो 395 अनुच्छेद थे उसमें से लगभग 250 अनुच्छेद जो है वो किससे लिए गए, 1935 ईस्वी के भारतीय शासन अधिनियम से शब्दशः यानी कि हूबहू लिए गए हैं। इसके अलावा
इसके अलावा भारत के संविधान के निर्माण में मेजर जो देश थे वो कितने थे हमारे? 10 देश, जिनकी हमने क्या ली थी? मदद ली थी। भारतीय संविधान की अहम भूमिका है, भारतीय संविधान के बनने में अपनी अहम भूमिका रखते हैं, क्योंकि इन्हीं 10 देशों के प्रमुख तत्वों को लेकर भारत का संविधान बनाया गया है। आइए जानते हैं कि वो कौन कौन सी कंट्रीज है और हमने किस कंट्री से क्या कौन सी चीज़ें हमारे भारतीय संविधान में ली हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हमारे पास आता है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने मौलिक अधिकार लिए हैं, यानी कि फंडामेंटल राइट्स लिए हैं, न्यायिक पुनराविलोकन लिया है, संविधान की सर्वोच्चता भी इसी से हमने एक्सेप्ट किया। महाभियोग की प्रक्रिया, ये फ्रेंड्स राष्ट्रपति के ऊपर लगाया जाता है जब उसे अब उसके पद से हटाने की कोशिश करते हैं पार्लियामेंट में, तब ये महाभियोग की प्रक्रिया लगती है। और ये महाभियोग की प्रक्रिया आपकी किससे लगी हुई है? संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। सेकंड नंबर पर आपका आता है ब्रिटेन। ब्रिटेन से हमारे यहाँ संसदीय शासन प्रणाली ली गई है। एकल नागरिकता, फ्रेंड्स एकल नागरिकता बहुत से लोगों को नहीं समझ में आता है कि एकल नागरिकता क्या होती है, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जैसे आप इंडिया कंट्री में रह रहे हो, इंडिया कंट्री में रहने के साथ साथ आप किसी स्टेट के भी नागरिक हो, यानी कि आप उस कंट्री में किसी स्टेट में रह रहे हो, लेकिन आपको जो नागरिकता दी जाती है वो सिर्फ देश की नागरिकता दी जाती है, आपको राज्य की नागरिकता नहीं दी जाती है। इसी चीज़ को हम कहते हैं एकल नागरिकता। और क्या लिया गया है ब्रिटेन से? विधि निर्माण की प्रक्रिया भी ली गई है। थर्ड नंबर पर आपका आता है आयरलैंड। आयरलैंड से मेजर पार्ट जो हमारा लिया गया है वो लिया गया है नीति निदेशक तत्व, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। और आपातकालीन उपबंध। आपातकालीन उपबंध फ्रेंड्स आपको पता है कि वो कौन कौन से आर्टिकल से रिलेटेड है? तो आपका 352, 356 और 360, ये 3 आर्टिकल्स फ्रेंड्स आपके किससे रिलेटेड है? आपातकालीन उपबंध से रिलेटेड है। और ये तीनों उपबंध जो लिए गए हैं वो किससे लिए गए हैं? आपके आयरलैंड से लिए गए हैं। रूस से आपका क्या लिया गया है? रूस से आपका क्या लिया गया है? तो रूस से आपका मूल कर्तव्य लिया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। तो ऑस्ट्रेलिया से आपका क्या लिया गया है? प्रस्तावना की भाषा ली गई है और शक्तियों का विभाजन लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका, ये फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा बार क्वेश्चंस आता है हमारे एग्जाम में कि दक्षिण अफ्रीका से आपका क्या लिया गया है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया? संविधान में जो संशोधन करते हैं ये प्रक्रिया हमने कहाँ से ली है? दक्षिण अफ्रीका से ही ली है। कुछ मेजर चीज़ें जिसकी डेट आपको याद रखनी है वो भी मैंने इस वीडियो में आपके लिए इंक्लूड किया है, उसको भी एक बार देखते हैं। 1947 में 22 जुलाई यानी 1947 22 जुलाई को हमारा राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था भारतीय संविधान सभा द्वारा। 1950 में 24 जनवरी को क्या हुआ था? राष्ट्रगान अपनाया गया था, जो कि आपको पता है क्या है? जनगण मन है। और 1950 24 जनवरी यानी 1950 24 जनवरी को ही क्या अपनाया गया था? राष्ट्रीय गीत, जो कि क्या है? वंदे मातरम है। फ्रेंड्स मैंने आपको पहली बैठक बताई, यानी पहला अधिवेशन संविधान सभा का कब हुआ था? तो मैंने आपको बताया था 9 दिसंबर 1946 बताया था, ठीक है। लास्ट में आपको एक और डेट याद रखनी है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी। तो ये भी डेट आपको याद रखनी है कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। और जिसके बाद आपको पता है कि 24 जनवरी के 2 ही दिन बाद, यानी संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी को हुई और इसके 2 ही दिन बाद भारतीय संविधान को गणतंत्र बना दिया गया भारत देश में। सो फ्रेंड्स इस वीडियो को हम अभी यहीं पर एंड करते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। एंड मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूंगी भारतीय संविधान के नेक्स्ट पार्ट को लेकर के। थैंक यू फ्रेंड्स।